Morning students, welcome to the class. Today we'll start worksheet number 6. तो इन वर्कशीट नंबर 6 बेटा हमने दो लॉ यूज़ किए हैं, दैट इज़ जब बेस सेम हो एंड मल्टीप्लाई का सिंबल हो, सपोज यहाँ पे 4 है, बेस सेम पावर गेट एडेड, एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट वी हैव डन बेस इज सेम and you have to solve the power. What we do is subtraction of the powers. But what about the case when you have got the power same? जैसे सपोज आपके पास पावर तो सेम हो लेकिन बेस डिफरेंट हो. अभी तक हमने यही सीखा था ना कि आपके पास बेस सेम था, पावर क्या हो गई ऐड, बेस सेम था, डिवीजन में पावर क्या हो गई सब्ट्रैक्ट. व्हाट इफ़ द पावर्स आर सेम एंड द बेसिस आर डिफरेंट? उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो हो जाएगी वो कंबाइन हो जाएगी. ठीक है, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 6 की पावर 4. तो आप इसको सॉल्व करके देखना इंडिविजुअली, 2 की पावर 4 निकालना और फिर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई करके चेक करना क्या ये सेम आ रही है या नहीं आ रही. ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो हमारी आज की यही है कि व्हेन पावर्स आर सेम बेसिस आर डिफरेंट वी कैन मल्टीप्लाई द बेसिस एंड पावर रिमेन्स सेम. एंड व्हाट इफ़ इन डिवीजन इट हैपन्स, अगर डिवीजन में ऐसा हो कि आपको पावर तो सेम दे रखी हो लेकिन बेसिस क्या हो डिफरेंट हो, उस केस में भी हम क्या करेंगे कि दोनों नंबर बेसिस को क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे डिवीजन के साइन से and power will remain same. So you have to keep in mind when there is a symbol of multiplication you will multiply the bases and the power will remain same, and when there is a symbol of division power क्या हो जाएगी सेम और बेसिस आपस में क्या हो जाएंगे डिवाइड. तो ये क्या आ जाएगा 2/3 की पावर 4. तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट है -2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 5. अब देखो, अब पेपर में आपको क्वेश्चन देखो, जब कंबाइन क्वेश्चन आते हैं तब हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है. बट हमें कैसे सोचना है कि अगर हमें क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहेगा, सिंप्लीफाई पहले वाली वर्कशीट में भी यही था, इस वाली वर्कशीट में भी यही है. बट आपने ऑब्जर्व क्या करना है कि यहाँ पे बेस तो कुछ सेम नहीं दिख रहे, तो पावर्स चेक कर लीजिए एक बार. तो अब आपका कॉन्सेप्ट जो है बेसिस के साथ आपने पावर भी चेक करनी है. देखो यहाँ पे पावर सेम दिख रही है, तो हम क्या करेंगे इन दो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पावर जो है वो कंबाइन होके आ जाएगी. तो अब देखो ये क्या हो गया, 3 से -3 कैंसिल, -1 क्या आ गया 2/5 की पावर 3. नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व इट, 8 एंड 125. तो आपने बेसिकली ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है. ठीक है, अब एक डिवाइड का सम कर लेते हैं. फिफ्थ पार्ट है जैसे -5/6 की पावर 4 डिवाइड बाय -7/6 की पावर 4. अब देखो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है. अब डिवाइड करना है, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट आपके पास होगा ना, वरना तो आप इसको मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, ये आपको पहले से कॉन्सेप्ट आते हैं. कुछ नया क्या हम सीख रहे हैं कि बेसिस तो यहाँ पे नहीं मैच हो रहे लेकिन जो पावर है वो जो है सेम है. तो हम यहाँ पे क्या रूल लगाएंगे, -5/6 को -7/6 से हम डिवाइड कर देंगे और पावर क्या रहेगी सेम. तो यू कैन, आपको साइड में जो भी आप लो यूज़ कर रहे हैं, मैंने लास्ट वर्कशीट में भी बताया था, वो आपने लिखना है कि हम ये वाला लो यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में आपको कुछ भी नया नहीं है, इट इज़ ऑल आपने सब सीखा हुआ. देखो डिवाइड के सिंबल को रिमूव करना है, आप मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड वाले का रेसिप्रोकल क्या आएगा 6/-7 पावर क्या है 4. अब ये 6 से 6 कैंसिल और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब 5/7 की पावर 4. अब आप इसको ईजिली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 3² मल्टीप्लाई -4² -12 की पावर 2x. अब सबसे पहली चीज़ आपने ये ऑब्जर्व करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. राइट साइड में देखो -12 बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम कुछ सॉल्व करेंगे ना, तो कुछ बेसिस सेम हो कि हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, बेस सेम हो, पावर को हम इक्वेट करते हैं, तो क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ पे लो अलग लगेगा. देखो बेसिस डिफरेंट, पावर्स आर सेम, तो बेसिस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर जो हो जाएगी कंबाइन, एक ही पावर रहेगी. आपने ऐसा नहीं करना आप 2 2 4 कर दो, ये ध्यान रखना. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि जब बच्चे बेस को मल्टीप्लाई करते हैं कई बार पावर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये प्लीज़ दिमाग में रखना आपने कि हमने ऐसे नहीं करना. अब देखो -12 की पावर 2
इज इक्वल टू -12 की पावर 2x। अब तो क्वेश्चन पुराने वाला बन गया, व्हेन बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, तो वी कैन राइट 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो आपका मेन स्टेप जो था वो आपका फर्स्ट स्टेप था। अब एक और पार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट डिवाइड वाला। नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व दिस वर्कशीट। 15/4 डिवाइड बाय 5/4 की पावर 3 की पावर x। आपको मैं एक हिंट ये दे रही हूँ, आपको जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके लेफ्ट साइड में आपको ये दिख रहा है, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको किस इसी फॉर्म का बनाना है, तो आपको जो सॉल्व करके बेस आएगा ना वो 3 ही जैसा होगा, तभी आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो पाएगा। तो ये आपके लिए हिंट है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बेस कुछ राइट साइड से मैच करता होगा। तो देखो अभी इसमें क्या लो लगाएंगे, बेसिस आर डिफरेंट, पावर्स आर सेम। ये भी ध्यान रखना, ये 15 है, ये 5 है। 15 डिवाइड बाई 4 और ये हमारा क्या होगी, पावर क्या हो गई कंबाइन। 15/4 डिवाइड बाई 5/4, अब राइट साइड में 3x। अब इसको जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4/5, पावर क्या है 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x। अब देखो ये कैंसिल हो गया, देखो मैंने आपको बताया था ना 3 की पावर 3। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हिंट है, राइट साइड पे जो भी आपको जिस फॉर्म में दिया हुआ, लेफ्ट साइड पे सॉल्व करने पे आपका जो बेस है वही आएगा। तो आप चेक कर लेना अगर आपका नहीं है तो। अब क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब वो लाइन हमेशा लिखोगे यहाँ पे, सिंस बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। या आप एक बार एग्जाम्पल की हेल्प भी ले लेना कि आपको लाइन जो प्रॉपर लिखनी है, ठीक है।